हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल डेली क्लासेस में। डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी गाइस, डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हमारा टॉपिक विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि विद्युत आवेश क्या होता है और वे कितने प्रकार में बांटे गए हैं। तो गाइस, विद्युत आवेश क्या होता है? सबसे पहले विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश विद्युत आवेश क्या होता है? माना कोई परिपथ है। क्या है? माना कोई परिपथ है और परिपथ में लगे समय के क्या है? माना कोई परिपथ है और उसमें लगे समय तथा धारा के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। तो गाइस, क्या है? क्या है? परिपथ है। परिपथ में लगे धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। तो गाइस, क्या है? परिपथ में लगे धारा। क्या है? परिपथ में लगे धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश बराबर क्या हो जाएगा? धारा गुणते समय। तो गाइस, क्या है? विद्युत आवेश बराबर क्या होगा? धारा गुणते समय। तो गाइस, इसको हम क्या दिखाते हैं? C से दिखाते हैं और इसको हम I से और इसको हम T से। तो गाइस, क्या है? छोटी I होगी तो C बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या होगा? धारा का मात्रक गुणते समय का मात्रक। तो गाइस, क्या है? धारा का मात्रक तथा समय का मात्रक हम अपने पुराने वाले वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें क्या है? मूल राशियां और मूल मात्रक है। जिसको नहीं आता है वे हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके मूल राशियां तथा मूल मात्रक देख सकते हैं, जिसमें हम धारा तथा समय का दोनों का मात्रक बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो गाइस, इसका क्या मिल जाएगा? एम्पियर यानी A इंटू सेकेंड यानी S। तो क्या हो जाएगा? A इंटू S। तो गाइस, क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। और उसका परिभाषा क्या होगा? परिपथ में लगे धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश बराबर धारा इंटू समय I गुणते T। C से दिखाते हैं I इंटू T। मात्रक होगा क्या? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? धारा का मात्रक गुणते समय का मात्रक। धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। और इसे कितने प्रकार में बांटे गए हैं? क्या है? कितने प्रकार में बांटे गए हैं
परमाणु के आधार पर क्या है, परमाणु के आधार पर, परमाणु के आधार पर, परमाणु के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है, तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारा है प्रोटॉन, तीसरा हमारा है न्यूट्रॉन। तो गाइस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहला हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु के बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, परमाणु के बाहरी कक्षा में जो लगातार चक्कर लगाते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या है, परमाणु के बाहरी कक्षा में जो लगातार चक्कर लगाते हैं वह इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और प्रोटॉन क्या होता है, इसकी खोज जे थॉमसन ने की। और दूसरा हमारा क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन, तो गाइस प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक में ही प्रोटॉन होते हैं। यानी क्या है, परमाणु के नाभिक में स्थित, परमाणु के नाभिक में स्थित को प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन कहते हैं। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन भी क्या होता है, न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। क्या है, न्यूट्रॉन हमारा क्या है, परमाणु के नाभिक में स्थित को न्यूट्रॉन कहते हैं। इसकी खोज चैडविक ने की। तो गाइस क्या है, परमाणु,
मान लो ये क्या है, एक प्रकार से परमाणु है। परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है और नाभिक में हमारा क्या होता है P+N। क्या है P+N। नाभिक में हमारा क्या होता है P+N यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो गाइस क्या है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सदैव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सदैव क्या होते हैं, पॉइंट हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन सदैव ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक होते हैं। तो गाइस क्या है, इलेक्ट्रॉन सदैव क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं और P+N क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो गाइस क्या है, पॉइंटेड बात क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन याद कर लो। इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन सदैव ऋणात्मक होता है, बाकी P+N हमारा क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। और क्या होता है यह, और क्या होता है, यह तीनों द्रव्यमान के 1/1837वां गुना होता है, गुना होता है। तो गाइस क्या है, यह तीनों यानी तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों क्या होते हैं, 1/1837वां गुना द्रव्यमान के बराबर होता है। तो गाइस ये है हमारा विद्युत आवेश का वीडियो और उनके प्रकार का वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।